क्या आप यंग माइंड्स को इंस्पायर करने और सच में कुछ अलग करने का सपना देखते हैं? अगर हाँ, तो टीचिंग आपका सच्चा बुलावा हो सकती है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या CTT आपका पहला जरूरी स्टेप है, जो आपको पूरे इंडिया के टॉप स्कूल्स में टीचिंग जॉब्स के दरवाजे खोलता है। इस वीडियो में हम आपको CTT 2025 के बारे में सब कुछ बताएंगे, अप्लाई करने से लेकर एग्जाम क्रैक करने तक। सबसे पहले ctet.nic.in पर जाकर ऑफिशियल CTET नोटिफिकेशन जरूर देखें। यही सबसे भरोसेमंद और अपडेटेड जानकारी का स्रोत है। नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन की शुरुआत और आखिरी तारीख, फीस जमा करने की डेडलाइन और एग्जाम डे की पूरी जानकारी दी जाती है। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लें ताकि कोई भी जरूरी स्टेप मिस न हो। CTET के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले रजिस्टर करें, फिर अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स ध्यान से भरें, क्योंकि गलत जानकारी से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद अपनी हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन करके अटैच करें। अब अपना एग्जाम सिटी चुनें। जल्दी अप्लाई करने से आपको अपनी पसंदीदा सिटी मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। और फिर फीस ऑनलाइन पे करें। फीस पेपर और कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है, इसलिए पेमेंट से पहले लेटेस्ट डिटेल्स और कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर जरूर चेक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको मनचाहा एग्जाम सेंटर मिले, तो एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी और बिना गलती के सबमिट करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद अपनी कंफर्मेशन पेज को हमेशा डाउनलोड और सेव करें। यह आपके एप्लीकेशन का प्रूफ है और भविष्य में किसी भी जरूरत के लिए काम आएगा। CTET 2025 के लिए आवेदन करने से पहले सबसे जरूरी है कि आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लें। सबसे पहले यह तय करें कि आप पेपर 1 क्लास 105 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या पेपर 2 क्लास 608 के लिए। दोनों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता की जरूरत होती है। पेपर 1 के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी या उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक लाने होंगे और साथ ही 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या उसके बराबर योग्यता भी जरूरी है। अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते रिजल्ट समय पर आ जाए। वहीं पेपर 2 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या B.Ed भी अनिवार्य है। अगर आप B.Ed के फाइनल ईयर में हैं, तो भी आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दें कि कुछ कोर्सेज में मार्क्स में छूट भी मिलती है, खासकर रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स और मार्कशीट्स को पहले से तैयार रखें। CTET में कोई अपर एज लिमिट नहीं है, यानी आप किसी भी उम्र में अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में छूट मिलती है। पूरी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमेशा ऑफिशियल बुलेटिन और वेबसाइट जरूर देखें। CTET एक ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस एग्जाम है, जिसमें उम्मीदवारों को OMR शीट पर अपने जवाब भरने होते हैं। यह परीक्षा देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाती है, जिससे लाखों अभ्यर्थी इसमें भाग लेते हैं। CTET में 2 पेपर होते हैं। पेपर A उन उम्मीदवारों के लिए है जो प्राइमरी टीचर्स यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वहीं पेपर 2 उन लोगों के लिए है जो अपर प्राइमरी यानी कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हर पेपर में कुल 150 सवाल होते हैं, जिन्हें हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय मिलता है। खास बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जिससे आप बिना डर के सभी क्वेश्चंसों का जवाब दे सकते हैं। पेपर 1 में मुख्य रूप से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 2 लैंग्वेजेस जैसे हिंदी और इंग्लिश, साथ ही मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज के विषय शामिल होते हैं, जिससे बच्चों की समग्र समझ का आकलन किया जाता है। पेपर 2 में भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और 2 लैंग्वेजेस होते हैं, लेकिन इसमें उम्मीदवारों को मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल स्टडीज में से किसी एक का चुनाव करना होता है, जो उनकी विशेषज्ञता के अनुसार होता है। सभी सवाल NCERT सिलेबस पर आधारित होते हैं, जिससे उम्मीदवारों को स्कूली स्तर की गहराई से तैयारी करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। यह परीक्षा आपकी समझ, विश्लेषण क्षमता
और टीचिंग अप्रोच को भी परखती है। एग्जाम बाइलिंगुअल होता है। आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी भी भाषा में पेपर दे सकते हैं, जिससे सभी अभ्यर्थियों को सुविधा मिलती है। सीटीईटी सिलेबस से शुरुआत करें और क्लास 1-8 के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल करके अपना फाउंडेशन मजबूत करें। पिछले ईयरों के पेपर्स से प्रैक्टिस करें और स्पीड और एक्यूरेसी सुधारने के लिए मॉक टेस्ट दें। अपनी गलतियों का एनालिसिस करें और कमजोर एरियाज पर फोकस करें। ऑर्गेनाइज्ड रहें, एक स्टडी प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें। याद रखें, सीटीईटी सिर्फ नॉलेज के बारे में नहीं है, बल्कि टीचिंग के लिए आपके पैशन के बारे में भी है। मोटिवेटेड रहें, आपका ड्रीम क्लासरूम बस पहुंच में है।